ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए, जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करी, तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अकाउंट्स बेशक एक न्यूमेरिकल पार्ट है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है। अब ओके, तो हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। दैट इज according to Section 31 of the India Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner. अब देखिए, ये तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ठीक है, सेक्शन 31 हो गया। इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को हम अपने यहाँ पर एडमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में हमने मेंशन कर रखा है कि देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर पार्टनरशिप में एब्सेंस है, मतलब हमने पार्टनरशिप डीड में से कोई क्लॉज नहीं बनाया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, अगर सारे पार्टनर्स एग्री है तो भी हम पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर्स गेट द फॉलोइंग टू राइट्स। तो पार्टनर्स के पास दो राइट्स होने वाले हैं। अब देखिए, कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो उसके आने के बाद से जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उसके लिए उसको क्या चाहिए? अपना शेयर। एंड द सेकंड थिंग इज राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब वो क्या बोलेगा कि मैं आपकी फर्म में आया हूँ, तो आप जो आपके पास प्रॉपर्टीज है उसमें भी मेरा क्या होना चाहिए? एक अच्छा खासा शेयर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये तो किसको चाहिए? पार्टनर को चाहिए। अब अच्छी चीजें थोड़ी ना मिलेंगी, अब थोड़ी सी उसे नेगेटिव चीज भी देखनी पड़ेगी। देखिए, जब वो एसेट्स मांग रहा है तो उसके अपोजिट साइड भी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अ लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर हमसे बोला गया एट द सेम टाइम ही बिकम लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस incurred after admission or loss incurred by the firm। अब देखिए, उसे प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो लॉस में भी शेयर मिलेगा, अगर एसेट्स में शेयर चाहिए तो उसे लायबिलिटीज में भी शेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे पार्टनर के लिए। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, दैट इज द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स दैट इट इज इक्वल टू द सेक्रीफाइसिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर बाय एक्सिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उसको पार्टनर प्रॉफिट में शेयर लेना पड़ेगा। अब वो जो शेयर लेगा वो किस बिहाफ पे लेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स के अगेंस्ट में सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, एंड न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर्स। अब वो उनको क्या करना चाह रहा है? कंपनसेट करना चाह रहा है जिन्होंने उसके लिए क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है प्रॉफिट में। ठीक है, इन हिज और हर फेवर, एंड द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज टू देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, जितना पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स, उनके लिए वो क्या लेकर आएगा? गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास, सपोज करिए यहाँ पर फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी सी। अब जो फॉर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? दैट इज 90,000। अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, तो जिन्होंने पहले टॉपिक कर रखे हैं उनको पता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 30 30 30। अब मान लीजिए सी आया ही नहीं होता एज अ न्यू पार्टनर, तो ये दोनों में डिवाइड होता इक्वली, दैट इज 45 45। तो बस यही कहना चाहते हैं कि पहले इनको 45 45 रिसीव हो रहा था, अब न्यू पार्टनर आने की वजह से इनको कितना होगा? 30 30 रिसीव होगा। तो ये 15 15,000 सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो उस शेयर के लिए जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या लेकर आएगा? गुडविल, और पीएम को गुडविल लेकर आएगा, एंड ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देगा। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नाउ बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल टू गेट राइट एंड द एसेट्स ऑफ द फर्म। एक तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है जो प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें उसके अगेंस्ट में, एंड सेकंड थिंग उसको क्या लेकर आनी है? कैपिटल, जिससे कि वो जो फर्म के एसेट्स है उसमें भी राइट गेन कर पाए। अब चलिए यहाँ पर इफेक्ट देखते हैं हमारे पास पार्टनरशिप में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए, सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? दैट ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड।
जो हमारे पास पहले से जो भी पार्टनरशिप डीड चलती आ रही थी वो खत्म हो जाएगी एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज। तो जिस हिसाब से फर्म चलती रहेगी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी न्यू पार्टनरशिप फर्म की एग्रीमेंट्स को साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन पॉइंट 2, न्यू और इकोनॉमिक पार्टनर्स बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस। अब जो नया पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अगर आप ओवरऑल कंबाइंड शेयर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो 3 में होगा। अगर पहले 4 पार्टनर्स थे तो अब 5 हो गए होंगे। तो ऑलरेडी क्या होता है, जब भी ज्यादा लोगों की चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है तो शेयर ऑब्वियसली कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है, पॉइंट नंबर 3, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लेकर आएगा जो उनके बीच में डिसाइड होगी। नेक्स्ट इज न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स राइट ऑन द एसेट्स एंड आल्सो रिड्यूस लायबिलिटीज एंड आल्सो बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो अब उसको यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी, एक तो एसेट्स में राइट मिलेगा एक्वायर करने के लिए और लायबल हो जाएंगे जो भी फर्म की लायबिलिटीज हो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उनको उनका एडजस्टमेंट करा जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड जितनी भी हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी तो उनको रिवैल्यूड एंड रीअसेस करा जाएगा। दैट इज एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड द नेट चेंज इज एडजस्टेड इन existing all old partners capital accounts in their old profit sharing ratio। तो अब जितनी भी हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज आया होगा उसमें जो भी नेट इफेक्ट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर sacrifice शेयर बाय गेनिंग पार्टनर्स थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे तो अगर हमारे पास कोई पार्टनर गेन कर रहा था उसके कैपिटल अकाउंट में से वो उतना ही पार्ट निकाल के किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। चलिए, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे कुछ नई एडजस्टमेंट्स आने वाली है तो चलिए उनको देखते हैं। ओके, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में हमारे पास क्या क्या होने वाला है अब, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे नया पार्टनर आ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देन वैल्यूएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हम कहाँ पर करने वाले हैं, पार्टनरशिप में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है कि पहले कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अब उसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके ब्याह पे हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द एक्सिस्टिंग फर्म। When a partner is admitted, he or she becomes entitled to share future profits of the firm. In effect, there is a change in the profit sharing ratio. Since new or incoming partner acquires his share from old partners, हो सकता है कि old partners अपना share acquire करें, and it is necessary to determine new profit sharing ratio and also sacrificing ratio. ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे पास है जो टॉपिक है दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप कैसे देखेंगे, अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू और इनकमिंग पार्टनर में एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स थ्रू एनी ऑफ दीज फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पर हम यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट वन इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका पुराना वाला उसी रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, या फिर इन पर्टिकुलर रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्वायर कर रहे हैं।
या फिर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड एंड एक्सिस्टिंग पार्टनर, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में कि हम 1/2 पार्ट हम आपसे ले रहे हैं, 3 पार्ट ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पर।